हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं भारत का सामान्य ज्ञान, ठीक है। यानी भारत में संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बोले जाते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ, तो उनको आपको पूरे कंप्लीट देखना है। इसमें कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को एक बार आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। देख लेते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक आप जरूर कर लें, ठीक है। और इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहां से भी आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आंसर भी मैंने मैंशन कर रखे हैं, जो आपको पीडीएफ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वही आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। यानी भारतीय नाम की जो उत्पत्ति का संबंध है वो प्राचीन भारत के किसी प्रतापी राजा से, यानी किसके नाम पर इसका नाम रखा गया था भारत का, ये ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत चक्रवर्ती, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा बना रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, आप सभी जानते हैं। इसी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लेके आया हूँ, ठीक है। फिर देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य, दो तरह के राज्य होते हैं, जैसे एक तो क्षेत्रफल के हिसाब से और एक होता है आपके जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। तो जनसंख्या के हिसाब से इसमें जो बताया गया है वो तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल के हिसाब से हो जाएगा इसमें राजस्थान, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को सोच समझ के आपको आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलता है। मानते हैं ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यानी 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। यानी आसान भी लेके आऊँगा आपके सामने क्वेश्चन, और थोड़े हाई लेवल के भी मैं लेके आया हूँ, ठीक है। सभी को आपको देखना है, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो मुझे बताइए कि आपको दिल्ली पुलिस में भी एग्जाम हुई था, उसमें पूछा नहीं गया था कि एसएससी जीडी में नहीं पूछा गया था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आगे भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप सभी जानते हैं गंगा नदी हो जाएगी, ठीक है। चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी, ये दोनों को आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ये मैंने आपको पीछे बताया, ब्रह्मपुत्री भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखिए भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार, जो आप सभी जानते होंगे, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तभी आपके सामने आया है। ये तो नहीं है कि मेरी इच्छा से मैं उठा के लेके आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्जाम में पूछा गया था, अभी दिल्ली पुलिस ने पूछा था, एसएससी जीडी ने भी पूछा था, अभी जस्ट पूछा था। तो फिर से आपके सामने पूछा जा सकता था, आपको माइंड में रिपीट होते रहने चाहिए, ठीक है। आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन आपको फिर भी इसे ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। यानी हीराकुंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हीराकुंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, यानी भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वह कौन सी है, ऐसा एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। ये ऊंची मूर्ति के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखना होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भारत में है, गुजरात में है, आप सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। इसके बाद देखिए, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो 1916 में ये स्थापित किया गया था प्रथम महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, ध्यान रखना होगा। यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था, तो 1916 में स्थापित किया गया था। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, यानी भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा, SNDT महिला विश्वविद्यालय है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देखिए, भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आगे, एशियन खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है, तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। यानी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है,
तो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कमलजीत सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे आपके सामने, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ध्यान रखना होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखिए आगे 16वां क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर भी किरण बेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? यानी भारत की जो प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी वो कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। जो कौन से राज्य की बनी थी? ये उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? यानी सर्वोच्च न्यायालय में सबसे जो पहली महिला जो न्यायाधीश बनी थी वो कौन बनी थी? तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर एम फातिमा बीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान में रखते हुए चलना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इनको हल्के में मत लेना, एक बार आप पढ़ ही लेना, ठीक है। इनको 200 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। स्वतंत्रता भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्रता जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी जरूर करते रहे, ठीक है। फिर देखिए, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को ये बने थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर देखिए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो ये बनी थी इंदिरा गांधी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, ध्यान रखना होगा, इंदिरा गांधी बनी थी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। फिर देख लेते हैं आगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। फिर देखिए आगे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? तो नोबेल पुरस्कार मिला गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और कब दिया गया था ये भैया? ये दिया गया था आपके 1913 में, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। गीतांजलि के ये मिला था, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, 1913 में दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जानते हैं इनके बारे में भी, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको बताना होगा, 28 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। 28 दिसंबर को हुई थी, ठीक है, 1885 को, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आगे, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? सबसे पहले कौन गए थे अंतरिक्ष में? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यानी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला के बारे में पूछा गया, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रानी कौशल धर्म शुक्ला, ठीक है। यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं 28वां क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मोनी सिनेमा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। यानी भारत की जो प्रथम फिल्म बनी थी वो राजा हरिश्चंद्र बनी थी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इनका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मोनो सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब बनी थी? कब बनी थी ये आपको बताना होगा, तो 1913 में बनी थी भैया। कब बनी थी? 1913 में बनी थी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, भारतीय अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो सिंधु शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ये बात भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अखंड भारतीय अखंड का भारत क्या है? दूसरा नाम है। यानी कहने का मतलब ये है, भारत अखंड है, जो भारत का क्या है? ये दूसरा नाम है। यानी भारत का अखंड भारत अखंड दूसरा नाम है, ठीक है। ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? रीढ़ की हड्डी है, समझो कहने का मतलब ये, यानी कृषि ही सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था की सबसे रीढ़ की हड्डी मानी गई है इसमें, ठीक है। फिर देखिए आगे, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो आप सभी जानते होंगे, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, ठीक है। तो सिक्किम हो जाएगी सबसे कम की, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसको हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देखिए आगे, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी बनी थी? तो किशन कन्हैया की सबसे रंगीन फिल्म बनी थी, ठीक है। ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट की ऑस्कर प्राप्त पुरस्कार विजेता कौन थे? तो सत्यजीत राय थे, ठीक है। ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? ये भी ध्यान रखना होगा, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। यानी भारत के प्रथम जो वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है।
फिर देखिए भारत की केंद्र सरकार की जो प्रथम महिला मंत्री बनी थी, यानी कहने का मतलब है कि जो भारत की जो सरकार थी उसमें सबसे पहले जो केंद्र सरकार में जो मंत्री बनी थी महिला, वो कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर बनी थी। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये किसी ने एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, और ये बदलता नहीं है कभी, तो आपको कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर देखिए भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, प्रथम महिला कौन थी मुख्यमंत्री, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और प्रथम राष्ट्रपति कौन थी? महिला। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? महिला। ऐसे 4 क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनका राइट आंसर? डी हो जाएगा, और ये भी उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, फिर देखिए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, तो ये भी ध्यान रखनी होगी बातें। ठीक है, फिर देखिए आगे भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. मालवेकर, यानी भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, और 17वीं लोकसभा के कौन है? ओम प्रकाश बिरला। ठीक है, और 18वीं लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये 19 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, 7 चरणों में होंगे, आप सभी जानते हैं इस बात को। ठीक है, फिर देखिए शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? विश्वनाथ आनंद। ठीक है, यानी इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारत में प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, तो ये हो जाएगा द न्यूज टुडे। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है, तो कौन थी भैया? तो मिथाली राज इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहने का मतलब इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू किया गया था? तो 3 जनवरी 2001 को ये शुरुआत हुई थी। 3 जनवरी 2001 को इसकी शुरुआत हुई थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? तो सबसे पहले भारतीय न्यायाधीश कौन बना था? वो तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी बने थे। ठीक है, ध्यान रखना होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फिर आगे देख लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर बने और प्रथम भारतीय महिला थी, तो इनका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो मीरा कुमारी आप सभी जानते होंगे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, महिला की बात कर रहा है। ठीक है, महिला कौन थी और पुरुष कौन थे, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं आगे भारत की सबसे पहले गृह मंत्री कौन बने थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री बने थे। ठीक है, कौन बने थे? और उप प्रधानमंत्री भी बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? आडवाणी जी बने थे। ठीक है, दोनों बातों को ध्यान रखनी होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो तैयार रहना है आपको। ठीक है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सी.वी. रमन थे। ठीक है, ये भौतिक के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, सी.वी. रमन को मिला था। ठीक है, सी.वी. रमन को मिला था, कब मिला था ये भी मैं आपको बताता हूँ, 1930 में इन्हें मिला था। ठीक है, और 1954 में इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, दोनों बातों को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था? तो डॉक्टर हरिगोविंद खुराना जी को ये पुरस्कार मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अर्थशास्त्र में सबसे पहले किसे मिला था? तो अर्थशास्त्र में मिला था अमर्त्य सेन को मिला था। ठीक है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। फिर देखिए भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने थे? सिख थे जाति से वो प्रधानमंत्री बने थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बने थे। ठीक है, ये ध्यान रखनी होगी। ठीक है, सिख प्रधानमंत्री कौन बने थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बने थे। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसे मिला था? महिलाओं में। ठीक है, तो महिलाओं में दिया गया था, मदर टेरेसा को दिया गया था, ये ध्यान रखना होगा, ये बातें हैं। ठीक है, यानी कि मदर टेरेसा को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे भारतीय रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? सबसे पहले जो भारत रत्न दिया गया था वो किसी महिला को दिया गया था? तो इंदिरा गांधी जी को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, भारत रत्न इन्हें मिला था, इंदिरा गांधी जी को मिला था। ठीक है, और कब मिला था? 1971 में मिला था। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे प्रथम महिला चिकित्सक कौन बनी थी? सबसे पहले जो प्रथम महिला चिकित्सक थी वो कौन बनी थी? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे भारतीय ध्वज तिरंगों में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती है? अनुपात आपसे पूछा गया, 1:1:1 होता है। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं आगे 57वां क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का गहरा केसरिय रंग क्या दर्शाता है? ताकत और साहस दर्शाता है। ठीक है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो सबसे ऊपर
पहले गहरा फिर केसरिया रंग होता है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग रहता है? सफ़ेद रंग रहता है बीच में, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? हरा रंग रहता है, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई है उसका अनुपात कितना होता है? 3:2। ये किसी एग्जाम में कई बार पूछा गया भैया, ये किसी एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत देती है? शांति और सत्य का देती है, ठीक है। फिर देखिए भारत राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का रंग हरा रंग क्या दर्शाता है? तो विकास और उग्रता दर्शाता है, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्कर में कितनी तिलियाँ होती है? तो 24 तिलियाँ होती है, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है कब अपनाया था? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। भारत के जो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप कब अपनाया था? तो ये अपनाया था भैया 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। ध्यान रखने योग्य बातें। फिर देख लेते हैं आगे, भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद फिर देख लेते हैं आगे, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद हो जाएगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गान आप सभी जानते होंगे, जाने गाने मन हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी हो जाएगी? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा हो जाएगी और सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा हो जाएगा? वंदे मातरम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा हो जाएगा? आम हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम से हर एग्जाम के लिए याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बिना पूछे बिना सिलेबस के कभी भी टपक जाते हैं, तो इनको आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? तो हॉकी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। भारत में सबसे अधिक कहाँ पे सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो राजस्थान में होता है, ठीक है, सौर ऊर्जा का, ठीक है। फिर देखिए भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादन राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। पवन ऊर्जा के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं भारत में स्थितीय कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत है जो पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? 6% प्राप्त होता है, ठीक है। कितना होता है भैया? 6% होता है। फिर देख लेते हैं आगे, भारत में पवन ऊर्जा का जो विकास है कब प्रारंभ हुआ था? तो 1990 में ये स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। पवन ऊर्जा का विकास शुरू हो गया था 1990 में, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, भारत में परमाणु ऊर्जा विनिमय बोर्ड कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 15 नवंबर 1983 को, ठीक है, 15 नवंबर 1983 को, ठीक है। फिर देख लेते हैं परमाणु ऊर्जा नियमक बोर्ड का मुख्यालय कौन सी जगह है? तो भैया इनका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में, ठीक है। फिर देखिए भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? तो दादा साहब जी हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटेन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, इनका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, भारत में शिक्षा का है एक क्या है? मूलभूत अधिकार है, ठीक है, यानी शिक्षा सभी के लिए मूलभूत अधिकार है, प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। फिर देखिए भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें अपने कार्यकाल ही निधन हो गया था? ये किसी ने भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जहांगीर हुसैन, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? 2002 से ये नियम लागू कर दिया गया था। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया था? तो ये किया गया था भैया 2002 से नियम लागू किया गया था, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सी नदी दक्षिणी भारत की गंगा कहलाती है? तो गोदावरी नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखनी योग्य बातें हैं, ठीक है। फिर देखते हैं प्रति वर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला लगता है? तो सोनपुर में सबसे बड़ा मेला लगता है पशुओं का, जो बिहार में, ठीक है। फिर देखते हैं भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। गोल पर कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भैया इनका राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? इन पुरुषों की जो संख्या है वो स्त्रियों से कम है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा केरल का। केरल का लिंग अनुपात आप सभी जानते हैं ज़्यादा है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, इसके बाद में भारत में सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा किस नदी पर बना हुआ है? तो सतलज नदी पर बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं आगे, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो पहली आयरन हो जाएगी जमशेदपुर में हो जाएगी, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को ये कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो भारत में 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत के अंदर, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, भारत का एकमात्र स्थान जहाँ
टिन पाया जाता है, तो हजारीबाग में पाया जाता है, हजारीबाग में टिन पाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए वह नदी घाटी जिसे भारत का रुरुर के नाम से भी जाना जाता है, पुकारा जाता है, तो दामोदर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं कि भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप से भी जाना जाता है, तो पंजाब को जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं पंजाब को जाना जाता है, ठीक है। शांत घाटी कौन सी जगह है, तो आप सभी जानते होंगे केरल में है, ठीक है। शांत घाटी कौन सी जगह है, केरल में, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। स्पीड में इसलिए करवा रहे क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आपको क्वेश्चनों को सिर्फ नज़र मारनी है, ठीक है, और PDF से आपको पढ़ना है। मदुरई कौन सी जगह है, तो मदुरई हो जाएगा आपका तमिल में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में हो जाएगा भैया। कौन सी जगह हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारत में ऊर्जा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो कोयला का होता है, ठीक है, यानी कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ऊर्जा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो कोयला हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसे मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए आगे भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो भारतीय तटरेखा की जो लंबाई है 6100 किलोमीटर है, ठीक है, 6100 किलोमीटर है, ठीक है। फिर देखिए भारत की समुद्र तटरेखा वाला राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। भारत की समुद्री तटरेखा के वाले राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए आगे भारत के मुख्य भूमि का जो दक्षिणी नोक है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर भी ध्यान रखना होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर देखिए आगे भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करने का कार्य करती है, तो मैकमोहन रेखा करती है, ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, तो वो रेड कलर रेखा ही कहलाती है, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा होती है, ठीक है। फिर देखिए भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है, किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। भारत का पूर्वोत्तर समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो कोरामंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर देखिए भारत को किस गोल ध्रुव में स्थित है, उत्तरी पूर्व में स्थित है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे भारत की सबसे बड़ी सुरंग है जो जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है, तो ये हो जाएगी आपकी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं सिचियान ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से भारत के सुंदर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है, तो वो हो जाएगी निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, निकोबार द्वीप समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पे चलते हैं भारत का दक्षिणी नोक है कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, इन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देखते हैं आगे निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक है जो पूर्व की ओर अवस्थित है, पूर्व की ओर दिशा में स्थित है, तो वो हो जाएगा आपका लखनऊ शहर, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे भारत के कितने राज्य तटीय रेखा से लगे हुए हैं, तो 9 हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं आगे उत्तरी भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले हुए समतलीय मैदानों को क्या कहा जाता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखने योग्य बात है, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं आगे भारत की उत्तरी सीमा स्थित पर्वत है, तो हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी उत्तर की ओर स्थित कौन सा हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देश कर्नाटक नेपाल भूटान चीन से मिलती है, यानी कि ये तीनों देशों से इनकी सीमा मिलती है, तो सिक्किम की मिलती है, ठीक है, सिक्किम ध्यान रखना होगा, ठीक है, यानी कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों से मिलती है, नेपाल भूटान चीन से, तो सिक्किम की मिलती है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर आगे भारत की कौन सी पर्वतीय श्रेणी न्यूनतम है, यानी कौन सी है जो सबसे नई वाली है, तो नई वाली हो जाएगी आपकी हिमालय, ठीक है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, तो अजंता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, तो गुरु शिखर ही कहलाता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे गुरु शिखर के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो सबसे प्राचीन हो जाएगी अरावली, ठीक है, अरावली ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए
तुजू तर्रा भारत के किस देश में जुड़ता है? तो वो जोड़ता है म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं भारत की सबसे बड़ी वहा नदी कौन सी है? तो गंगा नदी हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं आगे, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में बहता है भैया। वो कौन सी जगह? मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर देखिए भारत के निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज का नहीं है भैया। किसका नहीं है? सतलज नदी का नहीं है, ठीक है। फिर देखिए आगे, भारत की सबसे मीठे पानी की झील निम्न में से कौन सी है? तो बुलट झील हो जाएगी जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। फिर देखिए आगे, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील लॉकट किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगी आपकी मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए भारत के ताज़ा जल की सबसे बड़ी झील वूलर किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है ये, ठीक है। मीठे पानी की झील है, ठीक है। और खारे पानी की कौन सी जगह? उड़ीसा में, जिसका नाम है चिल्का झील, ठीक है। और भारत की सबसे प्रसिद्ध लैगून झील ये चिल्का झील हो जाएगी जो उड़ीसा में, ठीक है। फिर देखिए भारत के किस राज्य में फुलहार झील स्थित है? तो ये हो जाएगी आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का जो निर्माण है निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारत का कोरामंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है तो अक्टूबर नवंबर में होती है, ठीक है। फिर देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए भारत पाकिस्तान बगलेहारिया परियोजना निम्नलिखित में नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। फिर देखिए आगे, भारत के किसी राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो उड़ीसा के अंदर होती है वो, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। इन भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिम से होती है, ठीक है। फिर देखिए भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कौन सी जगह है? तो देहरादून में हो जाएगा, ठीक है। देहरादून हो जाएगा, ठीक है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, इसके नाम जाता कौन? KM मुंशी हो जाएंगे, ठीक। KM मुंशी हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं विश्व के कुल वन क्षेत्रफलों का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? भारत में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.82% हो जाएगा, ठीक है। भारत के वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में की गई थी, ठीक है। 1981 में की गई थी, ठीक है। यानी संरक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी, ठीक है। ध्यान रखने योग्य बात। फिर देखिए भारत में चंदन की लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा हो जाएगा? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी हो जाएगी? तो पतझड़ वन हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए भारत की दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद फिर देखिए भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भारत में कान्हा हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं भारत में जम्मू कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या? उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारत में सबसे बड़ा बाघ कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती है, ठीक है। ध्यान रखना होगा, 8 प्रकार की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर देखिए आगे, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो वो हो जाएगी जोलड मिट्टी, ठीक है। यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो जोलड मिट्टी का ही पाया जाता है सबसे ज़्यादा भारत में, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए भारत के समस्त स्थलीय भागों का कितना प्रतिशत भाग है जोलड मिट्टी से ढका हुआ है? तो 24% भाग ढका हुआ है, ठीक है। 24%, ठीक है। फिर देखिए आगे, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो नलकूप और कुएं से पाई जाती है सिंचाई भारत में, ठीक है। फिर इसके बाद फिर देख लेते हैं कि भारत में किस भाग पे तालाब का सिंचाई के साधनों के रूप में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? दक्षिण में किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए आगे, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा? तो वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना होगा, ठीक है। भारत में नहरें दवार सिंचाई कौन से राज्य में ग्रहण होती है? होती है आपके पंजाब राज्य में, ठीक है। फिर देखते हैं रेगुड़ा मिट्टी सबसे ज़्यादा है तो महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो आप सभी जानते होंगे, चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना। फिर देखिए आगे क्वेश्चन 163वां,
भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो धना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात, ठीक है। मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात हो जाएगा, मक्का में अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे विश्व में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक मध्य प्रदेश में, ठीक है। सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर देखिए भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादन राज्य केरल हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पे भारत का दलहन उत्पादक राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। यानी दाल के मामले में राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, भारत का वो एकमात्र राज्य जहाँ से केसर का उत्पादन किया जाता है, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो कर्नाटक करता है भैया, ठीक है। फिर देखते हैं फसल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है, ठीक है। फिर देखिए सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में हो जाएगा दूसरा स्थान, ठीक है। फिर देखिए भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो जूट का प्रमुख उत्पादन करता है? तो पश्चिम बंगाल, जूट के मामले में पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर देखिए भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो दार्जिलिंग में होती है, ठीक है। फिर देखिए आगे, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो असम में होती है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, भारत का सबसे बड़ा कावक उत्पादक राज्य कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं सभी। फिर देखिए भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य, तो गन्ने के मामले में हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यूपी वाला, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? रबड़ के मामले में तो रबड़ हो जाएगा आपके केरल में, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, दूध उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए भारत में ऑपरेशन फील्ड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कब हुआ था भैया? इनका राइट आंसर हो जाएगा 1970 में हुआ था, ठीक है, यानी 1970 में हुआ था, ठीक है। फिर देखिए भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और भारत में सबसे सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक हो जाएगा। और भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो चावल का होता है, ठीक है। फिर देखिए भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे भागीदारी करता है तो तापीय विद्युत करता है, ठीक है। फिर देखते हैं भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, तारापुर हो जाएगा, ठीक है। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो दार्जिलिंग में हुई थी, ठीक है। फिर देखिए भारत में वाणिज्य ऊर्जा को कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से प्राप्त होती है? तो 67%, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत करता है? तो कोयला करता है, ठीक है। फिर देखिए भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो लोहा उत्पादन के मामले में हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर देखते हैं भारत में सर्वाधिक जस्ता उत्पादन राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। लोहे में कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़, जस्ते में राजस्थान, ठीक है। बॉक्साइड में कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा, ठीक है, यानी बॉक्साइड के मामले में कौन सा राज्य है? उड़ीसा, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारत में सर्वाधिक हीरा निकालने वाला जाता है तो पन्ना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, स्वर्ण यानी कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर देख लेते हैं भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में हो जाएगा, ठीक है, कोयले के मामले में, ठीक है। फिर देखते हैं भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है, तेल के भंडार, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारत में खनिज तेल का जो उत्पादन है सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो ये असम में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो जादूगोड़ा में हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ पे गंधक के उत्पादन में आगे है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा भैया, कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है भैया, कौन सी जगह स्थित है? हैदराबाद में, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? तो भारत में हो जाएगी जादूगोड़ा में, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, भारत में नगरीय केंद्र की वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो 6 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्रों में सबसे अधिक पूंजी निवेश की जाती है? लोहा इस्पात उद्योग में सबसे अधिक पूंजी निवेश की जाती है। फिर देखिए भारत में इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में की गई थी। फिर देखिए भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं? तो वो कपड़े उद्योग में करते हैं। फिर देखिए भारत में सीमेंट उत्पादन में राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा सीमेंट के मामले में। फिर देखिए भारत में कागज उत्पादन का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में बना था, वो किस स्थान पर लगाया गया? तो लखनऊ में लगाया गया था, ठीक है। तो अब 10-15 क्वेश्चन और बचे हैं आपकी, ठीक है, इनको भी देख लीजिए एक बार। भारत के किस राज्य को, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक
उद्योगों के नाम से जाना जाता है तो बैंगलोर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना तो मुंबई हो जाएगा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। 210 क्वेश्चन है, ठीक है। 210 क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये मैं सोच रहा 235 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन 210 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन का मैंने आपको टारगेट था, 210 आपको करवा दिए गए हैं, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप सभी जानते हैं इस बात को, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों की PDF फाइल भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। PDF फाइल से आपको पढ़ने के बाद कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक बार PDF फाइल पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका समय भी बहुत कम लगा, इतना नहीं लगा। 200 क्वेश्चन मैंने आपको कम समय में आपको करवा दिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप सबको देखना होगा। अगर आप प्यारे साथी को शेयर करना होगा तो ये वीडियो आपके लिए ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।